वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब। काबीना इजलास कल शाम वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। इजलास में मजमूई मुआशी दाखिली सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर भी गौर होगा। इजलास में एक मजहबी जमात पर पाबंदी से मुताल्लिक मामले का जायजा लिए जाने का इम्कान है। इजलास में अहम समरियां मंजूरी के लिए पेश होंगी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई। 6 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस ने कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान की तश्कील का कला खमा कर दिया। दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे। फ़ज़ाई निगरानी के जरिए मुसलसल नज़र रखी गई। फोर्सेस ने मौजूद वक्त पर ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। अहम कामयाबी फोर्सेस खुफिया इदारों की बेहतरीन हम आहंगी मौसर राब्ते का नतीजा है। एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे भारत की हठधर्मी। सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड दिवजीत सिकिया ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत लिखा है कि ट्रॉफी भेज दें। ट्रॉफी ना मिली तो आईसीसी में मामला उठाएंगे। एशियन काउंसिल ने भारत को 10 नवंबर को तकरीब में ट्रॉफी वसूल करने की पेशकश की है। फैसला हुआ कि हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमें मजीद बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम को डीरेल तो एक लम्हे में किया जा सकता है। इस सारा सिस्टम वाइंड अप हो सकता है। ये सिस्टम अगर आज फिर हम किसी भी जल्दबाजी में खत्म कर दें तो इसको बहाल करने के लिए हमारे पास कुर्बानी देने के लिए और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतकाम नहीं लेती, चीजों में बेहतरी की मोहलत देती है। सारा निजाम एक लम्हे में डीरेल किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा की गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया, क्या पीपल्स पार्टी मरियम नवाज से मुआफी के मुतालबे से पीछे हट गई? हसन मुर्तजा ने जवाब दिया, बदतमीजी छोटी चीज है, शायद ये उनके लाशऊर में है। अज़मा बुखारी का सख्त रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें? क्या हसन मुर्तजा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? मुआफी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को मांगनी चाहिए। बंदूकें खामोश, लेकिन सरहदें ताहाल बंद। पाक अफगान सरहद के दोनों अतराफ हजारों अफराद फंस गए। दोनों ममालिक में तिजारत बदसूर बंद, जमीनी राबते मुनक़ता। तुरखम, चमन, गुलाम खान, अंगूर अड्डा बॉर्डर के जरिए तिजारत मुअत्तल। दोनों अतराफ ट्रक्स और माल बरदार गाड़ियों की लंबी लाइनें। फल और सब्जियां खराब होने लगी। ताजिरों को बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना। चमन बॉर्डर पर कायम बाबे दोस्ती बंद होने से दोनों अतराफ लोगों की बड़ी तादाद फंस गई। तकरीबन 5000 के करीब पाकिस्तानी अफगानिस्तान से वापसी के लिए बॉर्डर खुलने के मुंतज़िर। मईशत मुस्तहकम हो रही है, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने मौशी महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की हैं। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई है, ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आई है, जबकि अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में कमी रिकॉर्ड की गई। मौजूदा ज़खायर 2.5 माह की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी की है। GDP में 3% इजाफा हुआ और सैलाब के बावजूद शरह नमू 3.5% रहने की तवक्को है। प्रोक्योर भी करेंगे 8 लाख से 12 लाख टन के दरमियान कोई नंबर जो हम फाइनल करेंगे, सेट हुकूमत करेगी। और उसके साथ साथ 3500 रुपये मन, जो पिछले साल 2200-2300 से ज़्यादा नहीं बढ़ा था, 3500 रुपये मन इंश्योर करेंगे कि मिनिमम प्राइस हो। गंदम की कीमत कम से कम 3500 रुपए मुकर्रर कर दी गई। किसानों को 1 बोरी DAP और 2 बोरी यूरिया फी एकड़ देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की गुफ्तगू। शर्जीलिना मेमन ने काटी में खिताब में कहा, विफाक ने किसानों को गंदम की अच्छी कीमत ना दी तो बहरान रहेगा। विफाक और सूबाई हुकूमतें दुरुस्त समत की जानिब गामजन हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास। आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए हुकूमत पंजाब खैबर को खत लिखने की हिदायत। पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन के खिलाफ वर्जी है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि खत का मकसद दोनों सूबों के दरमियान आटे और गंदम की आज़ादाना नकलो हरकत को यकीनी बनाना है। सियासी इख्तलाफात के आड़ में पंजाब हुकूमत आवाम के बुनियादी हुकूक सल्ब कर रही है। सोने की कीमत में 7,538 रुपए की कमी। फी तोला सोना 4,37,362 रुपए पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 6,463 रुपए कमी के बाद 3,74,967 रुपए हो गई।
पंजाब में सैलाब आया तो मरियम नवाज खिदमत के लिए घर से निकली, बाकी सूबों में कोई नहीं निकला। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब में खिदमत हो रही है, सियासत नहीं हो रही। सैलाब में लाखों इंसानों के साथ 20 लाख मवेशियों को भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब मुतासरीन के नुकसान का इजाला किया जा रहा है। 1 लाख घरों का हदफ मुकम्मल हो गया है। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद यकीनी बनाई। दीगर जजेस शामिल हुए तो फिर ये आईनी बेंच नहीं कहलाएगा, फुल कोर्ट बन जाएगा। आप हमारे दायरे इख्तियार को खत्म ना करें। कुछ वकला ने तो कहा इस तरमीम को एक तरफ रख दें, अगर हम केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर आईनी बेंच के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील बोले हम तो तरीक़ाकार बता रहे हैं, विफाक इस पर खामोश है। अभी तक तो विफाक ने फुल कोर्ट या हुक्म देने पर एतराज नहीं किया। इदारे की साख का इन्हिसार 26वीं आईनी तरमीम पर नहीं। 26 नवंबर एहतजाज का केस। अलीबा खान के चौथी बार वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जामिन की जानिब से दाखिल करवाया गया 1 लाख मालियत का मचल का जब्त कर लिया। नए मचल के दाखिल करवाने का हुक्म एसपी रावल मोहम्मद साद और डीएसपी वारिस खान। राना नईम को शो कॉज नोटिस जारी। अदालत ने दोनों अफसरान को जुम्मे को जाती हैसियत में तलब कर लिया।